ये है रियलिटी। वेस्टेज में तो 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। कितने तरह के लोग? पहले होते हैं 90% कौन से होते हैं? जो क्या देखते हैं? इनसे पूछो आपके क्या सपने हैं, तो आपको बताते हैं, आपको बताते हैं कि मेरे ये सपने हैं, मेरे वो सपने हैं। अगर आपको वेस्टेज में जानना है, आपको पहचानना है, या आपको देखना है कि कौन सा आदमी कितना आगे जाएगा, लिखिए मत, मेरे को सुनते रहिए बस। अगर आपको जानना है कि कौन सा आदमी कितना आगे जाएगा, तो उससे एक सवाल पूछो, वही दूध का दूध पानी का पानी, उसी वक्त। उससे क्या पूछना है आपको कि सर आप वेस्टेज क्यों कर रहे हो? क्या पूछना है? आप वेस्टेज क्यों कर रहे हो? पूछने के बाद आपको वेट करना है, अपने माइंड में गिनती काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5। अगर 5 सेकंड में जवाब नहीं आया, तो जब इसको लोग मना करेंगे ना, तो ये चूहे के तरह घर में घुसेगा। क्योंकि हाँ करने की पावर इसके पास नहीं है। हाँ, लोग तो मुझे भी मना करते हैं, लेकिन मैंने क्या किया पता है? मैंने अपने माता पिता की फोटो अपने पर्स में रखता ना मैं, और आज भी रखता हूं, और अक्षय की फोटो भी रखता ना मैं। ये वो महाराज। और जब भी मैं नेगेटिव होता तो अपनी माता पिता की फोटो देखता, मैं सोचता, मनी में अपने आप से बोलता कि तरुण, अगर हार मानने से, अगर हार मानने से तेरे घर की गरीबी खत्म होती है, तो अभी हार मान ले। हाँ भाई, अगर हार मानने से घर की गरीबी, तेरे दुख दर्द खत्म होते हैं, तो अभी हार मानते सारे मिलके। अगर हार मानने से नहीं होता ना, तुझे हक नहीं हार मानने का। और किसी किताब में नहीं लिखा कि अगर ये मैसेज नहीं करेगा तो कामयाब नहीं बनेगा। हाँ या ना? तो वहां से मुझे आग लगती, फिर मैं बोलता, अगर बेटा तुमने हार मान ली ना, तो तेरा गाल, बात थप्पड़ की नहीं, बात है आत्मसम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। आदमी है कुछ और है, कुछ भी सुन लेंगे किसी की। हाँ, तो मैं वो मोटिवेशन मुझे मिलता, वहां से मुझे आग मिलती कि मुझे क्यों करना है वेस्टेज। 90% लोगों को नहीं पता वेस्टेज में। मैं पूछता हूँ सर आपको क्यों करना है वेस्टेज, वो जवाब क्या देते हैं? मुझे मर्सिडीज कार लेनी है। अरे मर्सिडीज कार की बातें तब करेंगे जब 5-6 लाख कमाएंगे। अभी मर्सिडीज कार तेरे पास तो आ नहीं रही, तू मर गया ना फिर, है नहीं ना? अभी क्या चाहिए? अभी बेसिक नीड, अभी घर चाहिए, अभी पैसा चाहिए, बेसिक नीड चाहिए ना अभी हमारे को। अभी क्या चाहिए बताना? अभी लड़का आया था मुझे ऊपर मिलने के लिए, भूल गया। आप ही थे ना कि पापा 7,000-8,000 की जॉब करते हैं सर, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि उनकी जॉब अब जो भी है मुझे छुड़वानी है। तो ये हुआ ना रीजन। ये बोले मर्सिडीज थी, तो क्या लॉजिक बनता है इसका? जो लोग आज मर्सिडीज ले रहे हैं, तो वो वेस्टेज में आए थे, उनका ड्रीम मर्सिडीज नहीं था। उनका ड्रीम क्या था? अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी, अपने परिवार को गरीबी से बाहर, ये है। आई बात समझ में? और जब भी कोई आदमी आपसे मिले, और मुझसे कोई मिलता था और मुझसे पूछता था कि सर आप इस चीज क्यों कर रहे हो, तो मैं सीधा फटाक से जवाब देता कि सर 28 साल हो गए, आज तक घर नहीं ले पाया, घर बनाने के लिए वेस्टेज कर रहा हूं, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए वेस्टेज कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि मुझे यही आता है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो 5 सेकंड में जब वो मेरा जवाब सुनता था ना, तो उसको मेरी आंखों में ना पैसा दिखता था। जब गेस्ट को आप प्लान दिखाते हो ना, किसी भी नए आदमी को प्लान दिखाते हो, वो 2 सवाल करता है अंदर ही अंदर, आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर करेगा आपका शक्ल देख के। पहला सवाल आपको देख के करता है वो कि ये कभी जिंदगी में कामयाब हो पाएगा। तो आपका चलने का ढंग, आपका बोलने का ढंग, आपके बात करने का ढंग, आपकी बॉडी में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उसको लगे कभी लखपति बन पाएगा ये। तो आपकी मुंह बना नहीं करता वो आपको बोलता सोच के बताऊंगा, सीधा मुंह बना गया भाई से। उसको मन ही मन लगता है कि तू कभी लखपति बन,
ये तो पहले भी गोलीबाज था, रेस्टिज कर रहा है, निक्कर में आता था पहले भी, आज भी निक्कर में आता है। आपको पता नहीं है हमारे अंदर बॉडी में करंट निकलता है, पता आपको? और करंट आपकी बॉडी में जब खतरनाक तब होता है जब आपका पर्पस क्लियर होता है। ऐसा करंट होना चाहिए बॉडी में आपके रीजन के बाद कि किसी से हाथ मिलाओ तो उसको करंट लग जाए कि कोई लखपति बने या ना बने, ये पक्का बनेगा। तो इसमें जुनून है। और चेक आदमी उसी से पूछता है जिसके अंदर जुनून, तो गैस सोचता है कि जुनून तो इसके अंदर है नहीं, तो बनेगा नहीं, चेक भी नहीं आता होगा, इसके कपड़े उतारते हैं। चेक किससे पूछता आदमी? जिससे उसको लगता है कि लखपति ये बन नहीं पाएगा। और सवाल नंबर 2 वो आपसे पूछता है कि अगर तू लखपति बन सकता है तो क्या मेरी मदद करेगा लखपति बनने में? तो आप उसको जवाब देते हो कि तू साथ चलेगा, तुझे कामयाब बनाऊंगा, जान लगा दूंगा कामयाब बनाने में। तो आज तक मुझे किसी ने पूछा कि तरुण जी आप कितना पैसा कमाते हो? तो मेरे बोलने में, मेरे बात करने में उसको क्या दिखता है? विश्वास, कॉन्फिडेंस दिखता है कि ये पक्का कुछ कर जाएगा, कोई करे ये पक्का कर जाएगा। भाई साहब इसके साथ रहूंगा ना तो अपना भी कुछ ना कुछ, ये तो पूरी खाएगा, अपनी तो आधी पूरी। और जो साथ थे, जैसे मैं तो 5 लखपति 5 लाख कमा रहा हूं, जो साथ थे वो भी 1-2 2.5 लाख कमा रहे हैं ना। तो विश्वास करो यार, इसने विश्वास कर दिया, उन्होंने विश्वास कब किया? जब मेरा 5 लाख नहीं आता था। तो किस पे विश्वास किया उन्होंने? मेरे विश्वास पे, जो मैं खुद को लेकर अपने काम को लेकर था। हाँ ना? तो ड्रीम जो लोग बनाते हैं वो पूरे नहीं होते। 90% की दिक्कत ये है इस चीज के अंदर, उनका पर्पस क्लियर नहीं है। आप ड्रीम बनाओ वो जो आपके अभी की जरूरत है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जो आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ ना? बाद में जाएंगे ताजमहल, आज अभी प्लेस चलते हैं, अभी चाहिए पैसा साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ ना? दूसरी बात क्या है? दूसरे कौन है? ताकि वाले कौन होते हैं? नहीं, डायरेक्टर है नवाब, ये वो लोग हैं, इनकी ये वो लोग हैं। ये पहले 35 कमाते थे और पिछले 6 महीने से 35 पे ही हैं। अगर पहले तो कभी चेक आया नहीं, एक साल चेक नहीं आया, मोटिवेशन पे काम किया, आज चेक आया। तो आदत पड़ गई किस चीज में? उसी में रहने। और एक तो लड़के ने एक्सेप्ट भी कर दिया ऊपर, मगर जिस जुनून से आप पहले काम करते थे वो जुनून आपके अंदर आज है क्या? वो तो नहीं है सर, लड़की तो पता है ना। तो अजीब सी आदत पड़ गई है एक्चुअली उसी चेक पे रहने की। और आपको पता नहीं कि जब आप सेम चेक पे हमेशा रहते हो ना तो आपकी डाउन आपको देखती है। तो किसी का चेक बढ़े या ना बढ़े, तुम्हारा चेक तो बढ़ना चाहिए। आपका चेक नहीं है, वो आपकी टीम की पहचान है। 1 करोड़ का चेक नहीं है वेस्टीज में, वो वेस्टीज की पहचान है। मैं आपको बता रहा हूं, वो वेस्टीज की वैल्यू में, वेस्टीज शीशा है वो, जो वेस्टीज में देखता है 1 करोड़ देख तो पाता कम से कम। तो सिद्धार्थ का चेक नहीं है, वो हमारी पहचान है। तो आपका चेक आपकी तरक्की नहीं है, वो आपके डाउनलाइन का विश्वास है जो आपने पैदा करा। हाँ, तो अगर आपका चेक लगातार ग्रोइंग फेज में नहीं होता, 1 साल से तो वही होता है, कोविड के साल को निकाल के बात कर रहा हूं मैं, अगर वही रहता है 1 साल से लगातार ग्रोइंग फेज में नहीं होता तो आपकी डाउनलाइन भी सस्पेंड हो जाती है। वहां पर क्या हो जाती है? क्या होता है? वही टिक जाती है। ये बोलो, इनको एक काम करना है बस, सबको बोलना चाहता हूं, आज ही लिखो कि पिछले महीने कितना था, इस महीने मुझे हर बार 20% चेक को बढ़ाना है और 10 तारीख को अपना चेक डालना है। और लगातार 6 महीने जब आपका चेक बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? आपकी डाउनलाइन मोमेंटम फैक्टर में आपको समझ में आया? आपकी डाउनलाइन का चेक लखपति तभी होगा जब आप लाख रुपए कमा के दिखाओ।
तो 1 लाख तक किसी का चेक आए या ना आए, अपना रोकना आना चाहिए। 1 लाख के चेक तक किसी का चेक आए, अपना लखपति आना चाहिए। और मेरे चेक के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। किसी की साइड मेंटेन करवाना है, मैं करूंगा। उसकी साइड नहीं है, ये मेरी साइड है, क्योंकि मैं लाख रुपए आया इससे। आई बात समझ में? ये करना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाले लोग ही वेस्टेज में कामयाब होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका ना टाइम पे लंच होता है, ना ब्रेकफास्ट और ना डिनर। जिसका टाइम पे ब्रेकफास्ट होता है, लंच भी होता है टाइम पे, डिनर भी टाइम पे खाता है, वो उसका टाइम बड़ा खराब चलता है। और जिसका टाइम पे कुछ भी नहीं होता, उसका टाइम ही चलता है। हाँ या ना? ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ में बर्थडे पार्टी, होली, दिवाली, 7 दिन के त्योहार जो भी गए थे, जिसमें पूरी दुनिया व्यस्त थी, वो इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं होते। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी खुद की नहीं होती। सुबह कब होती है, शाम कब होती है, इनको पता नहीं होता। सुबह भी वेस्टेज, शाम भी वेस्टेज, रात भी वेस्टेज, 24 घंटे ये आदमी वेस्टेज करता है। काम से बढ़कर इसके लिए कुछ भी नहीं। इस आदमी के लिए काम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बुखार उसको होता नहीं, क्यों? क्योंकि बुखार डरता है कि मैं हो जाऊंगा, इसको ये वैल्यू तो करेगा नहीं, इससे अच्छा नहीं होता है। बुखार किसको होता है? तो वैल्यू करता है बुखार की, कि मुझे बुखार हुआ, मुझे घर में रहना है। इसको पता है बुखार होगा, खांसी, ये रहेगा घर के बाहर ही, तब वैल्यू नहीं करता, तो होने की जरूरत क्या है? हाँ, ये टाइम पे घर आता नहीं, कुछ भी नहीं करता। इसको सिंपल क्लियर है कि मुझे गरीबी मिटानी है। ये वो आदमी अपने घर का, ये वो लेडीज है या कोई जेंट्स है, गर्ल है अपने घर की, जो सूरज की तरह चलती है सबको रोशनी देने के लिए। और किसी न किसी को जलना तो पड़ेगा। हाँ है ना? इससे पूछो, जाके इससे मिलो, इससे पूछो कि सर आप वेस्टेज क्यों करते हो, तो 5 सेकंड में तुम्हें ऐसा जवाब देगा ना, तुम्हारी बॉडी में करंट लग जाएगा, अब तो वेस्टेज करना है। अब वेस्टेज में यही लोग पैसा कमा रहे हैं, यही लोग हैं जो अपने औकात से बढ़ के पैसा कमा रहे हैं। इनके शादी, बिरादरी, होली, दिवाली सब खत्म है, अभी सब कुछ साइड है। इनको 24 घंटे क्या दिखता है? काम 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 काम, और कुछ नहीं दिखता है। और क्या दिखता है घर में? इनके घर में जाओ तो क्या दिखता है? इनके घर के अंदर फोटो लगी तो गोल्ड की, कभी ये कमाना फिर ये कमाना, ही रुकता ही नहीं आदमी। 5 लाख कमा तो रुकता नहीं, लगातार बढ़ता रहता है। इसको एक बात समझ में आ गई कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ आदमी दोनों सड़ जाते हैं, तो रुकने का नहीं इस काम के अंदर। रुक के तो सड़ जाओगे आप। और इसने बहुत कीमतें चुकाई हैं, और इसकी लाइफ बताऊं कैसी है, जिसको जीने का लोग सपना देखते हैं। और आज मैं ये लाइफ जीता। ये सुनना है आपको, आज ही जाके लिखो कि मुझे क्या चाहिए वेस्टेज में, मैं क्यों कर रहा हूं वेस्टेज। ऐसी कौन सी चीज है जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो भी मैं टिका रहूंगा, वो बात लिखो कॉपी में आज। जब गाड़ी लेने की बात हुई थी, मुझे गाड़ी का बहुत शौक नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जब मेरी मम्मी गाड़ी में बैठती है ना, उनके चेहरे पे स्माइल आती है, उससे कीमती मेरे लिए कुछ नहीं, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो मैं भूला नहीं कि वो बस में दब दब के भी आती थी, वो बातों को दिल में रखा मैंने। एक बात थी ऑफिस के टाइम पर, गगन कुमार मेरा अपना एक सीनियर था, गगन कुमार मेरे ऑफिस में, उसने मुझे बात की थी, वो नया नया एप्पल का मैकबुक लेके आया था ऑफिस में। तो मैंने हाथ लगाया मैकबुक, क्या हाथ मत लगा, टूट जाएगा और तेरी औकात नहीं खरीदने की। मुझे उसने ये लाइन मारी थी उस टाइम पे, मैं ऑफिस की बात है, उसने बोला हाथ मत लगा मैकबुक पे, टूट गया ना, तेरी औकात नहीं है पे कर दे। तो मैंने सबको कुछ बोला नहीं, क्योंकि मालिक का जॉब चली जाएगी, सुनते भी है लोग, लेकिन उसकी बात को मैंने भूला नहीं। मतलब सब तो औकात ही बनाएंगे फिर, अब तो औकात ही बनाएंगे। आज मैं आपको बताता हूँ, आज मैं वही मैकबुक यूज करता हूँ, यूज कुछ नहीं उसका मेरे लिए, मैं कोई यूज नहीं पड़ा रहता बैग में, कहाँ है बैग, वो बैग में से पड़ा रहता बस, खुन्नस थी पूरा। जब मैंने मैसेज किया गगन कुमार को, क्या कांग्रेचुलेशन,
मुझे सर आपको बात याद है क्या कौन सी? मैं भूल गया। आज एप्पल लेने के बाद वो बात भूल गया मैं। और है ना तो कुवत तो पूरा करेंगे सबका सबका। और मैंने बात हमेशा मैं बात कहता हूँ किसी के इवेंट में कि बेटों में अपने फादर का और बेटों में अपने बदर का और भाई को अपने बहनों का, सपने किसी के भी हो पूरा मैं करूंगा उनको। आप नाम से सपने देख रहा है। आप जो बोलो हमारे घर में जो कुछ बोले, कोई भी इंसान जो मेरे जुड़ा हुआ है वो जो कुछ बोले उसी वक्त देता हूं मैं, उसी वक्त। ये हैसियत मैंने बनाई है जन करके। वो बोले मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, उनको सब पता है। ध्यान रखना, अच्छा भाई वही होता जो पैसे वाला होता है। अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा बेटा कौन होता है? अच्छी पत्नी कौन होती है? तो पैसे कमाने वाली होती है। और अच्छा पति करो तो पैसे वाला होता है। ध्यान रखना मेरी बात। तो पैसे वाला बनो, रिस्पेक्ट कमानी है तो, वरना तो कोई बात। करेक्ट है? तो क्या बनाना है आपको? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से क्या होगा आपके पास? आपके पास लोग खिंचे हुए हैं, अपने आप आते हैं। आप बैठे लोग चुंबक की तरह आते हैं, किसके साथ रहो लखपति बना देगा ये, वरना तो वैसे भी इसमें करना है आपको। हाँ है ना? तो ऑब्जेक्टिव ले लीजिए अपने। इन लोगों में आइए, बस इन लोगों में। ठीक है? 3 साल तक कोई त्योहार कुछ नहीं, इन लोगों में। उसके बाद आगे करते हैं